हाँ तो बच्चों, मैं आपका के टीचर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज की पोइम, जिसका नाम है माई मदर एट 66। अब ये जो माई मदर एट 66 है, ये पोइम लिखी है कमला दास ने। ये कमला दास द्वारा लिखी गई पोइम है। इसमें नीचे लिखा भी हुआ है कमला दास, जो कि 1934 में 1934 में इसका जन्म हुआ था मालाबार में। चलो हम सीधी बात करते हैं इसके स्पष्टीकरण पर, व्याख्या पर। तो कवियत्री ने जब, पोइटेस कहें तो और अच्छा रहेगा, पोइटेस ने जब कार में जाते हुए अपने पास अपनी मम्मी को बैठे हुए देखा और उसके बुढ़ापे की ओर उसने ध्यान दिया, तो तब उसकी मम्मी 66 एज में थी। तब उसको जो है कवित्री को, या ये कहीं पोइटेस को, या ये कहीं कमला दास को चिंता हो जाती है कि अब उसकी मदर जो है बुढ़ापे में है और एक दिन वो नहीं रहेगी। यस, पढ़ना शुरू करते हैं। माई मदर एट 66, ये पोइम का टाइटल है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग का मीनिंग आप लिखेंगे, साथ साथ में मैं कहूँगा कि आप अपने पास एक रफ नोटबुक रखें ताकि आप मीनिंग नोट करते रहें, और दोबारा यदि आप इसको सुनते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए वो मीनिंग हेल्पफुल होंगे, वो मीनिंग आपके काम आएंगे, वो मीनिंग आपके जो है लिए सही रहेंगे। तो यस, लिखना शुरू कर दे, साथ साथ आप लिखना शुरू करें। जो मीनिंग आपको नहीं आते वो मीनिंग आप लिखना शुरू करें, क्योंकि मैं मीनिंग यहाँ पर साथ साथ बताता रहूँगा। तो यस, मैं अब शुरू कर रहा हूँ इस पोइम को। ड्राइविंग, ड्राइविंग का मीनिंग होता है कार में जाते हुए, कार सवारी करते हुए, कार में कहीं जा रहा है या जा रही है। तो ड्राइविंग जा रही थी, या और फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे पेरेंट के होम से मैं जा रही थी, टू कोचीन, कोचीन की ओर, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जब मैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग को मैं कोचीन जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से, तो आई सा माई मदर बी साइड मी। बी साइड का मीनिंग होता है के बगल में, की बगल में, के निकट। तो मैंने मेरी मम्मी को अपने बगल में देखा, अपने बगल में पाया, अपने बगल में बैठे हुए थी। वो मैंने उसको देखा, क्या देखा? अपनी मम्मी को देखा, क्या करते हुए देखा? डोज ओपन माउथ हर फेस। तो डोज का मीनिंग होता है ऊँघना, निंद्रालु अवस्था में होना, या नींद जो है ना, जैसे कई बार अपने देसी भाषा में मैं कहूँ तो नींद चढ़े हुए होना। तो डोज का मीनिंग होता है ऊँघना। तो वह ऊँघ रही थी। अब रही थी आईएनजी में नहीं है, तो मैं रही थी क्यों बोल रहे हो पता आपको? क्योंकि ऊपर लिखा है ना आई सा माई मदर, तो सा के बाद वर्ब या तो फर्स्ट या फर्स्ट प्लस आईएनजी, कुछ करते हुए मीनिंग होता है उसका। तो डोज ऊँघते हुए थी वो। ओपन माउथड, मुंह खोला हुआ था उसका। हर फेस, उसका चेहरा जो था वो एसन, एसन का मीनिंग होता है ये राख जैसा, भस्म वर्ण, या रक्त विहीन, ये मीनिंग होते हैं इसकी। तो उसका चेहरा रक्त विहीन था। लाइक, जैसे, लाइक जैसे। दैट ऑफ का मीनिंग होता है के वाला, या का वाला, या के वाला। लाइक जैसे, दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे कि कॉप्स का हो, जैसे एक कॉप्स का उसका चेहरा हो, इस प्रकार का चेहरा उसका था। अब कॉप्स मीन्स क्या होगा? डेड बॉडी। ये नोट करेंगे, कॉप्स डेड बॉडी होता है, और डेड बॉडी भी किसकी? डेड बॉडी होती है मानव की। मानव की डेड बॉडी को कॉप्स कहा जाता है। एंड रियलाइज्ड, और मैंने ये महसूस किया, जब मैंने देखा ना, कवियत्री कहती है, कमला दास कहती है, जब मैंने मेरी मम्मी को देखा, उसका चेहरा इस प्रकार था, मुरझाया हुआ सा, तो मैंने जो है रियलाइज्ड, महसूस किया। रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है? महसूस किया, विद पेन, बड़े पेन के साथ। पेन बिना दुख, तकलीफ, मैंने, या पीड़ा, मैंने बड़ी पीड़ा के साथ, दुख के साथ ये महसूस किया, दैट की सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुकड। लुकड मीन दिखती, कि वह तो वास्तव में ही उतनी ओल्ड हो गई है, उतनी बूढ़ी हो गई है, एज जितनी की सी लुकड, वह दिखाई देती थी उसमें। बट लेकिन सुन सिगर ही, बट सुन सिगर ही, पुट रखा, दैट उस, यहाँ पर दैट का मीनिंग उस,
अवे परे, शीघ्र ही मैंने उस थॉट को परे रखा, आई पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट, और बाहर देखने लगी, लुकड देखने लगी या देखा आउट बाहर। अभी कहती है कि जो विचार आया ना मम्मी के बारे में, तो उस विचार से बचने के लिए मैंने जो है बाहर देखना शुरू कर दिया, ये कहती है कवियत्री। तो इसमें हमने पढ़ा है ऊपर कोई लाइन लगभग मैंने तो लगभग क्लियर कर दी है, ठीक है। तो आगे देखें अभी, पुट दैट थॉट अवे, और मैंने उस विचार को दिमाग से बाहर निकाल दिया, एंड लुकड आउट, और बाहर देखना शुरू कर दिया, एट यंग ट्रीज, युवा जो पेड़ थे, यहाँ पर युवा का मतलब छोटे कम साइज के, यहाँ पर आप कहेंगे। तो हाँ, तो मैं जो कह रहा था वो ये ध्यान देंगे, इसमें जो है लुकड एट यंग, यंग का मीनिंग होता है जो ज़्यादा बड़े ना हो, नॉट ओल्ड। तो जो है यंग ट्रीज़ की ओर मैंने ध्यान दिया। स्प्रिंटिंग का मीनिंग आप लिखेंगे रनिंग, और इसी लाइन में है मेरी का मीनिंग आप नोट करेंगे हैप्पी, खुश। और स्पेलिंग का मीनिंग आप नोट करेंगे, स्पेलिंग का मीनिंग होता है कमिंग। यस, मेरे ख्याल से आपने इनको नोट कर लिया होगा। रनिंग, स्प्रिंटिंग, रनिंग। पेड़ों को मैंने बाहर देखा जो दौड़ रहे थे, क्योंकि वो कार में बैठी थी इसलिए उसको दौड़ते नजर आ रहे थे। और क्या देखा उसने बाहर, खुश बच्चों को देखा, हैप्पी चिल्ड्रन को देखा, मैरी चिल्ड्रन को देखा, वो स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो अपने घर से बाहर आ रहे थे, स्पेलिंग कमिंग। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट चेक, सिक्योरिटी चेक, लेकिन आप जो है ना इसके एयरपोर्ट पर जो आप एंट्री के दौरान जो है ना सिक्योरिटी चेक होती है, सिक्योरिटी चेकिंग होती है वहाँ पर। तो कहती है ये कवित्री, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की जो होने वाली सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेक हुई उसके बाद स्टैंडिंग खड़ी होकर के ए फ्यू कुछ यार्ड्स अवे, अवे मैंने परे दूर, ए फ्यू कुछ यार्ड्स गज, ए फ्यू कुछ यार्ड्स गज अवे परे, कुछ गज परे खड़ी होकर के, या कुछ गज दूर खड़ी होकर के, आई लुक्ड अगेन, अगेन फिर से मैंने देखा एट हर, उसकी ओर, किसकी ओर, अपनी मम्मी की ओर देखा इसने। कैसी दिखाई दी, वैन कमज़ोर पेल पीली, वैन कमज़ोर पेल पीली, वो कमज़ोर और पीली नज़र आई। एज जैसे, लेट माने बाद की, विंटर सर्दी, जैसे बाद की सर्दी का मून हो, बाद की सर्दी में जो ना चंद्रमा होता है वो थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे कोई पुरानी चीज़ है, या कोई पुराना आइटम है ये, कि या पुराना चांद है कोई ये, कतई उसमें चमक वैसी नहीं होती जैसी हम शुरुआत में देखने को मिलती है। तो कैसा दिखाई दिया उसका चेहरा, कमज़ोर सा, पीला सा। और एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि चंद्रमा, जैसे पिछली सर्दी जो होती है ना, सर्दी का बाद वाला हिस्सा लेट विंटर, उसका जैसे चंद्रमा हो, इस प्रकार वह नजर आई उसका चेहरा। एंड और फेल्ट दैट, और मैंने फील किया क्या, ओल्ड फेमिलियर एक, एक में होता दर्द पीड़ा, और मैंने कोई पुराना दर्द पीड़ा जो है उसको फील किया। पुराना दर्द पीड़ा कौन सा, माई चाइल्डहुड फियर्स, मेरे बचपन का भय था वो। और बचपन में कौन सा भय होता है बच्चे को, कहीं मम्मी से अलग न हो जाऊं। तो यस, बट ऑल आई सेड, ऑल का मीनिंग वो सब जो, सेड कहा, लेकिन मैंने वो सब जो मैंने कहा, वो सब जो मैंने कहा वो वाज था, सी यू सुन अम्मा, शीघ्र मिलेंगे अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा, शीघ्र मिलेंगे अम्मा। और ये तो उसने कहा। अगली लाइन कहती है, ऑल वो सब जो आई डिड मीन्स किया, डिड मीन्स किया, डू की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है। ऑल वो सब आई डिड जो मैंने किया, वो वाज था, क्या था, जाते समय, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, विदाई के समय मैंने जो कुछ कहा वो ये कहा, सी यू सुन अम्मा। और उस समय जो मैंने कुछ किया वो ये था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराती रही मम्मी की ओर। हाँ, तो ये आपकी इतनी पोइम है, क्योंकि उसको भय क्या था ये ध्यान देंगे आप, उसको भय था कहीं मम्मी से मैं अलग ना हो जाऊँ, कहीं मम्मी अब जो है अगले जन्म की में न चली जाए, कहीं मम्मी की डेथ ना हो जाए, बुढ़ापे में थी वो। लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जीना, इसमें कोई ऐसी लाइन आ भी सकती है, लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जीना। तो नॉट लिव लॉन्ग, माइट शायद ही लंबे समय तक न जिए, माइट नॉट लिव लॉन्ग, ऐसा कोई वर्ड आ भी जाए, कोई लाइन आ भी जाए तो आप उसमें कोई रह भी जाती है ना, कई बार क्या होता है कुछ लाइन इसमें प्रिंट नहीं होती तो कहीं अन्य जगह मिल भी जाए आपको इसी पोइम में, तो एक ऐसी लाइन आ भी जाए, माइट नॉट लिव लॉन्ग, शायद वह लंबे समय न जिए, उसका ये हिंदी होती है। हाँ, तो यही आपकी पोइम थी,
+2 क्लास में पोइम फर्स्ट है ये, माई मदर एट 66 बाई कमला दास। आपने इस पोइम को मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आप में कहीं डाउट है तो आप इसको दोबारा चला कर देख सकते हैं, दोबारा इसको प्ले करके दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।